प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। और आज परमेश्वर ने एक नए विषय के साथ में आपके बीच प्रभु मुझे लेके आया। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। परमेश्वर, जब आज सुबह मैं प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने मुझे एक वचन के साथ में आप लोगों के साथ कुछ बातों को करने के लिए परमेश्वर ने कहा, और मैं बिल्कुल परमेश्वर के वचन के साथ आज आपके पास हाजिर हूँ। तो आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे कि परमेश्वर हमें एक तरह का पात्र बनाना चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमें जो है एक तरह से परमेश्वर एक ऐसा पात्र बनाना चाहते हैं जिस पात्र की इतनी वैल्यू है जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपने पात्र के अनुसार इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर के बहुत सारे वचनों में हम देखेंगे परमेश्वर किस तरह से हमें एक उमड़ता हुआ सोता, एक उमड़ता हुआ जल का सोता परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। प्रियो, आइए हम वचन के साथ चलेंगे और निकालेंगे यिर्मयाह की किताब 18 अध्याय, उसके पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखा है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं परमेश्वर किन बातों को कहना जा रहा है? यहाँ पे परमेश्वर एक कुम्हार के बारे में विषय में बता रहे हैं, और वो कुम्हार जो है एक मिट्टी के लौंदे को, एक बदसूरत सी मिट्टी को, एक ऐसी मिट्टी को लेके वो बना रहा है जिससे वो कोई शेप देना चाहता है, जिसे वो कुछ बनाना चाहता है। लेकिन ऐसा होता है कि जब वो उसको बना ही रहा था तो वो बिगड़ गया। लिखा है वचन 4 में कि जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। और जो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहना चाहते हैं, बिल्कुल इसके आगे लिखा हुआ है 5वें पद में, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देखो, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। इस वचन के अनुसार कि यस, हमारी लाइफ बिगड़ी हुई थी, हम कहीं ना कहीं, कहाँ ना कहीं बिगड़े हुए थे। हमें जब बनाया गया, जब हम माता के गर्भ में रचे गए, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू, भजन में लिखा हुआ है 139 में, कि जब तू भयानक रीति से रचा जा रहा था, जब एक एक अंग तेरे बन रहे थे, तब से मैंने तेरा नाम लेके पुकार लिया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर एक कुम्हार की उपासना जो है वो कहीं ना कहीं वो अपने स्वभाव से कर रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर कहना चाह रहे हैं कि तू बना और तू बिगड़ गया, लेकिन उसी कुम्हार की तरह मैं अपनी समझ के साथ मैं तुझे फिर से बनाकर खड़ा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसा अद्भुत परमेश्वर है प्रियो। देखिए, वो आपके और मेरे टूटे जीवनों को लेकर एक सुंदर पात्र बनाना चाहता है, एक आदर का पात्र वो हमें बनाना चाहता है, एक वेसल ऑफ ऑनर, एक आदर के योग्य पात्र वो आपको और मुझको बनाना चाहता है। प्रियो, हालेलुया। बहुत से ऐसे उदाहरण बाइबल में भरे पड़े हैं जिसमें परमेश्वर कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रीति से अपने लोगों को वो बनाता है। जब जब तू टूटेगा तब तब मैं तुझे बनाकर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। खुदा के वायदे याद कीजिए प्रियो, परमेश्वर के वायदे याद कीजिए। यिर्मयाह 29:11 परमेश्वर कहता है, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं वरन तेरे लाभ की है, और अंत में तेरी आशा को पूरी करूंगा। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है प्रियो। आज वो आपके टूटेपन को बनाना चाहता है,
वो आपके टूटे हृदय को देखता है प्रियो। यस, वो आपकी कमजोरियों को जानता है। वो जानता है कि आपके अंदर कितने क्रैक्स हैं जिसे उसे भरना है। वो जानता है कि आप कहाँ से लीक करते हैं। वो जानता है आपके टूटेपन को परमेश्वर बनाना जानता है प्रियो। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा आज आपसे बातें करता है। हालेलुया। खुदा अपने वचनों के द्वारा आपसे बोलता है। आज क्यों ना हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में दे दें प्रियो। हालेलुया। खुदा का वचन तया हुआ है। खुदा का वचन पका हुआ है। आप अगर जो सोचना चाहते हैं किस तरह से एक कुम्हार मिट्टी को जब लेता है तो वो मिट्टी यूं ही शेप में नहीं आ जाती। वो उस मिट्टी की बहुत ही पिटाई करता है। वो उस मिट्टी को बहुत ज़्यादा पानी में वो जो है गूंदता है, उसे मिलाया जाता है, उसे क्रश किया जाता है, उसे कूटा जाता है, उसे छाना जाता है और फाइन जो मिट्टी उसके बाद निकलती है उस मिट्टी से उस पात्र को शेप दिया जाता है। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी जब हम डिस्कस कर रहे थे कि एक पात्र के बारे में मैंने बताया था कि जब एक पात्र कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है तो उसके बनाने वाले की तारीफ होती है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा को लेने के लिए हम जैसे टूटे पात्रों को बनाकर खड़ा करना चाहता है प्रियो। हालेलुया। क्यों ना आज हम परमेश्वर के एक योद्धा के तौर पे खड़े हो जाएं। हालेलुया। यस, शैतान आपको आपकी पिछली बातों को याद दिलाएगा प्रियो। वो आपको बताएगा कि आप कितने टूटे हुए थे, आप कितने रद्दी थे, आपका व्यवहार कितना खराब था, आप कितने बेकार थे, आप किसी काम के नहीं थे, आपने कभी किसी का दिल नहीं रखा, आप तो पूरे पिछड़े और आपको कोई प्यार नहीं करता। यस, शैतान इन बातों को आपके दिमाग में लेके आएगा। लेकिन वहीं परमेश्वर कहता है कि धर्मी यदि 7 बार भी गिरेगा तो उठकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है प्रियो। परमेश्वर का वचन बहुत ही अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु और पराक्रमी परमेश्वर का वचन है हमारे लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है प्रियो। क्यों ना आज हम अपनी जिंदगियों को एक परमेश्वर के पात्र के तौर पे खड़ा करें। हालेलुया। एक ऐसा मजबूत पात्र जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। आपको और मुझको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रियो। हम जैसे टूटे पात्रों को बनाकर परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रियो। यस, आज जरूरी है कि हम अपने हालातों से पलट जाएं। हम अपने हालातों को, जहां हम पड़े थे, जहां हमारी मजबूरियां थी, हम उन हालातों से उठ जाएं और परमेश्वर की आराधना करना प्रारंभ करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी भरे पूरे को नहीं मांगता। खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं है प्रियो। वो आपकी सुंदरता का प्रेमी नहीं है, वो आपके हृदय की सुंदरता का प्रेमी है। वो आपके हृदय की गहराई की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। आप भले लोगों पे दोष लगा सकते हैं, आप पर कोई दोष लगा सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको आपके गहराई से, दिल की गहराई से जानने वाला परमेश्वर है प्रियो। क्यों ना आज हम अपने जीवन की हर परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हाँ, परमेश्वर आपको आदर का पात्र बनाना चाहते हैं। हालेलुया। यू आर द वेसल ऑफ ऑनर। आपको आदर का पात्र होने के लिए बुलाया गया है। आइए हम इन बातों को प्रभु के वचनों से सीखेंगे। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय निकालेंगे हम। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 4था पद हमें क्या बताता है। यह आदर का पात्र कोई अपने आप से नहीं लेता, पर जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका चुनाव करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी गिरी हुई स्थिति में आपको उठाता है प्रियो। हालेलुया। खुदा का वचन तेज और ज्योति है। हालेलुया। वो आपके टूटेपन से आपको खींचता है। हालेलुया। यस, हमारे यीशु का दरबार बहुत ही न्यारा है। यहाँ लूड़े लंगड़े, यहाँ पे टूटे फूटे लोग, हत्यारे,
चोर, विश्वासघाती, डाकू, गुंडे, इस तरह के पापी जब आते हैं तो उनकी जिंदगी बदल जाती है प्रियो। उनकी कायनात परमेश्वर पलट के रख देते हैं। हालेलुया। लोग विश्वास नहीं कर पाते कि क्या ये वही व्यक्ति है, क्या इसने इसका जीवन बदल चुका है, ये कैसे बदल गया। परमेश्वर की गई कार्य और परमेश्वर की गई अनेक अद्भुत बातें लोग देख के अचंभित हो जाते हैं प्रियो। सचमुच में परमेश्वर महान है। आपसे और मुझसे ये होना बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। आज परमेश्वर से पूछिए कि क्या परमेश्वर के आप वो चुने हुए पात्र हैं? क्या परमेश्वर ने आपके उस टूटेपन को बनाने के लिए फैसला लिया है? क्या हम आज परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? कितनी बार हमने दुआ में ये मांगा कि खुदा तू मुझे इस्तेमाल कर, तू मुझे बना, तू मुझे उठा कि मैं तेरे योग्य बन जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। परमेश्वर ही आपको आदर का पात्र बनाते हैं प्रियो। मैं आपको कुछ उदाहरणों से बताना चाहूंगी, जैसे कि दूसरा राजा जिसमें कि एलिया का जो चेला था, एलीशा के बारे में वर्णन है वहां पे। और एलीशा एक विधवा स्त्री से यहाँ पे मिलता है और घटना कुछ ऐसी होती है कि उसका पति जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा होता है और जो मालिक होता है वो आकर उसे बहुत ज़्यादा सताता था और वो उसके बेटों को अपने साथ अधिकार में ले जाना चाहता है क्योंकि उस लेडी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था। जब वो एलीशा के पास आई तो हम सभी ने ये वर्णन और ये चर्चा सुनी है कि एलीशा ने कहा, क्या कहा उससे कहा कि तेरे पास अब तक क्या है, तेरे पास अभी क्या है। उस स्त्री के पास कुछ भी नहीं था प्रियो, सिवाय एक हांडी तेल के। और आप जानते हैं उस एक तेल से परमेश्वर ने उसके हजारों बर्तन भर दिए। हालेलुया। और उसका तेल तब तक नहीं रुका, उस हांडी का तेल तब तक नहीं रुका जब तक बर्तन खत्म नहीं हो गए। जब उसके बेटे ने आकर उस स्त्री से कहा कि भाई क्योंकि एलीशा ने कहा था कि जाओ और जितने बर्तन हो इकट्ठे करो, और वो उसको भरने लगी और उस तेल को मोल देकर तुम उस कर्जे से छूट जाना। तो उस हालात में वो बर्तन भरती गई और एक ऐसा समय आया उसके बेटे ने आके कहा अब कोई भी बर्तन बाकी नहीं है। और लिखा है वचन में तीसरे पद में लिखा है कि बर्तन जो है छठवें पद में लिखा है कि बर्तन तो अब नहीं रहे। जैसे ही ये वर्ड उसके बेटे ने बोला वो तेल आना रुक गया। हालेलुया। परमेश्वर अपने चीज़ों को इस्तेमाल करना जानते हैं प्रियो। आज उसी तरह से उस विधवा की हांडी की तरह वो आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो हांडी का तेल अभिषेक है परमेश्वर का। पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगिए और उस अभिषेक के साथ परमेश्वर के योद्धा के तौर पे खड़े हो जाइए प्रियो। परमेश्वर को आपके जीवन से कुछ और नहीं चाहिए, ये चाहिए कि आप उसके उपयोगी पात्र बन जाएं। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने मुझे इस विषय में ही बोलने के लिए बोला और मैं आज इन विषयों को लेकर आपके सामने आई हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज इन वचनों के साथ हमसे बात की है प्रियो। परमेश्वर हमें बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें कमियों में और कमजोरियों में रखने वाला नहीं है प्रियो। हमारे पास सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। तो क्या आज आपकी परिस्थिति वो गीली मिट्टी की तौर पे है? क्या आपको लगता है कि मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ? क्या मैं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हूँ? परमेश्वर का वचन आपके लिए है बहन भाई, आपके लिए ये वचन है कि अगर आप कहीं ना कहीं टूटे हैं तो परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आगे के वचनों में लिखा है, यिर्मयाह 18 उसके 6वें पद से हम पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।
परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम होगे, तुम मेरे हाथ में हो। हमारी जिंदगी की परिस्थिति परमेश्वर के अनुसार कंट्रोल होती है प्रियो। क्यों ना आज हम अपने हालातों को छोड़कर, अपने उन बुरी परिस्थितियों से उठकर अपने कुम्हार के हाथ में आ जाएं, परमेश्वर यहोवा के हाथ में आ जाएं, यीशु मसीह के सानिध्य में आ जाएं, कि आप एक उपयोगी पात्र बन जाएं खुदा के, कि आप दूसरों पे उंडेले जाएं। कोई अर्थ नहीं होता या कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पड़ोसी या आपका बैरी आपके लिए क्या कहता है। परमेश्वर को आपके जीवन से जो काम लेना है और जो महिमा उसे दिखानी है, उसको दिखाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि जिस द्वार को मैं खोल दूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। और वो द्वार है आशीषों का द्वार। आपकी और मेरी जिंदगी में आशीषों के द्वार को खुदा खोलना चाहते हैं प्रियो। आज हम अपने जीवनों को समर्पित करें, अपनी लाइफ को परमेश्वर को डेडिकेट करें और खुदा से कहें कि खुदा, मैंने अपना मैं ख़त्म किया और मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। एक कुम्हार के हाथ में जैसे मिट्टी रहती है, खुदा आज तू मुझे बना, आज तू मुझे उठा ले परमेश्वर, और तू मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आज आप और मैं परमेश्वर की नज़रों के सामने पाए जाते हैं प्रियो। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि भीड़ परमेश्वर के लिए वैल्यू नहीं रखती है। आप कितनी पॉपुलैरिटी पा रहे हो या कितने आप ऊंचे दर्जे पे जा रहे हो, परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस संसार में पापियों को बचाने आया हूं, धर्मियों को नहीं, क्योंकि चंगा होने की जरूरत बीमारों को है, जिनकी जिंदगियों में कोई कमी घटी है और जो अपने आपे का इनकार करता है और अपने आप को जब परमेश्वर के हाथों में देता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको एक ऐसा सुंदर पात्र बनाएगा प्रियो, आपकी इमेजिनेशन से बाहर है वो। आप कल्पना नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपको किस शक्ल और सूरत में ढाल देगा। आप सिर्फ एक ही काम कर पाएंगे उस वक्त, परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। क्योंकि आपके पास शब्द नहीं होंगे। परमेश्वर का प्यार इनक्रेडिबल है, आप उसको तोल नहीं सकते। दूसरे रिश्तों में, दूसरे प्यार में आप उसे तोल नहीं सकते प्रियो। इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी, अपने आप को उठाइए और परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। प्रार्थना के जीवन में स्थिर हो जाइए। परमेश्वर इन सारे वचनों के साथ आपको बहुत तायत की आशीष दे प्रियो। परमेश्वर की योजना हमारी जिंदगियों में पूरी हो। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशुए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए पिता, जो आपने हमें दिखाया खुदावंदा परमेश्वर। इस वचन को सुनने वाले एक एक जन को मैं आपके हाथों में देती हूँ खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इस वचन के द्वारा
एक एक आत्मा तृप्त की जाए खुदा, इन छोटे शब्दों के साथ खुदा, जो तूने अपनी बातों को अपने बच्चों से कहा है मेरे खुदा। तू इन्हें उठाएगा परमेश्वर, तू इन्हें योग्य बनाएगा मेरे राजा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, इधर उधर मत देख, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे उठाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हर एक को बरकत और आशीष दीजिए खुदा, हर एक बात में आपकी महिमा हो प्रभु। हमारे मुख के वचन और मन के ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो जाए राजा। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे प्रियो, और इन वचनों को शेयर कीजिए ताकि आप इस माध्यम में मीडिएटर बने, परमेश्वर से आशीषों को पाएं, क्योंकि हम नहीं जानते कि इन वचनों की ज़रूरत किससे और कहाँ है, पर ये वचन उस व्यक्ति को ढूंढता हुआ खुद ही चला जाएगा। आप और मैं सिर्फ माध्यम हैं। वी आर द मीडिएटर्स ओनली। हमें परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम परमेश्वर के एक छोटे से माध्यम होने के लायक बन सके प्रियो। तो शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन वचनों से आशीषित हों और परमेश्वर अपने कार्यों को और अधिकाई से बढ़ा सके, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का राज्य आने पाए। आप सबों को प्रभु यीशु में जय मसीह की।